या गैया जी बिहार में अगर उनका पूजन पाठ कर दिया जाए तो उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती? अच्छा बैठिए। बोले हमारा संगठन महाराणा प्रताप सेना अभी तक 1000 लावरी 100 अंतिम संस्कार कर चुका है। और मेरा प्रश्न इसीलिए है कि जो अंतिम संस्कार हम करते हैं वो बिना परिवार के, जो जिनके परिवार में है वो मर जाए, इसलिए मेरा प्रश्न। समझ गए, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, लौकिक उदाहरण मैं देता हूँ। किसी के पास बैंक बैलेंस इतना है कि उसके खाते में कोई अब रुपया न डाले तो अभी जीवन आराम पूर्वक व्यतीत कर सकता है। आधुनिक उदाहरण दिया। ऐसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, किसी ने पुण्य की पूंजी इतनी इकट्ठी कर ली है, कोई दाह संस्कार, अस्थि विसर्जन आदि उसका ना भी कर सके या ना भी हो सके, तो पुण्य की पूंजी के बल पर वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन उसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ हम क्या जाने। इसलिए सगे संबंधियों का दायित्व है कि वो विधिवत दाह संस्कार, अस्थि विसर्जन आदि करें। अब कदाचित सगे संबंधी का लोप हो गया तो जीव का जीव के साथ संबंध तो होता ही है। जैसे हर जीव का ईश्वर के साथ संबंध होते हैं, ऐसे नारद परिव्राजकोपनिषद का वचन है, सर्वे जीवाः सर्वमयाः। सभी जीव सबमय हैं। इस दृष्टि से जैसे हमारा संबंध भगवान के साथ पूर्व सिद्ध है, ऐसे जितने जीव हैं उनके साथ भी एक एक जीव का अन्य जीवों के साथ संबंध शाश्वत है। सर्वे जीवाः सर्वमयाः। तो भावात्मक संबंध मान करके उनकी सद्गति, मोक्ष माने उनकी सद्गति की भावना से, कैवल्य मोक्ष तो बहुत ऊंची चीज़ है, उनकी सद्गति की भावना से गया श्राद्ध कर सकते हैं। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, वहाँ भी श्राद्ध कर सकते हैं। जहाँ जहाँ शास्त्रों के आधार पर उनकी अस्थि का विसर्जन त्रिवेणी प्रयाग में कर सकते हैं। जहाँ जहाँ शास्त्रों में श्राद्ध और अस्थि विसर्जन का उल्लेख किया गया है, क्योंकि नेहरू जी को लोग नास्तिक कहते थे, लेकिन नेहरू जी ने जो वसीयत लिखे कहा, उसमें कहा कि शरीर का जो भस्म हो भारत की भूमि में तो फैलाना ही, लेकिन प्रयाग में जरूर विसर्जन करना। इतनी तो आस्तिकता का परिचय नेहरू जी ने देह त्याग के पहले दिया था। तो बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे। देखिए शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है, रावण मारा गया, विभीषण ने कहा इसका दाह संस्कार नहीं कर सकता, बहुत पापी था, बहुत यातना दी। राम जी ने कहा कि मरने के बाद वह दुश्मनी नहीं पालते, इसीलिए छोटे भाई हो, उसके श्राद्ध तर्पण करने वाला, दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दो, विधिवत दाह संस्कार कर लो। तो दुश्मन भी अगर शरीर छोड़ देता है, उसकी सद्गति का प्रयास करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और कहें कि सगे संबंधी नहीं है, तो मैंने कहा सर्वे जीवा सर्वमया, हर जीव के साथ हमारा संबंध है। उदाहरण मैं देता हूँ, स्वप्न आपको होता है ना, स्वप्न में एक शरीर हमको मिलता है स्वप्न का व्यवहार संचालित करने के लिए। लेकिन दूसरी दृष्टि से विचार करें कि स्वप्न में क्या पृथ्वी, क्या पानी, क्या प्रकाश, क्या पवन, क्या आकाश, क्या जितने और जीव के शरीर हैं सब अपने हैं या नहीं। हमारे ही मन ने तो सब शरीरों का रूप धारण किया है। स्वप्न के जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम, यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् और काल,
वो तो हम ही बन जाते हैं मनोयोग से। तो स्वप्न का उदाहरण लेकर सभी जीव सर्व जीवमय हैं, इससे बढ़िया सेवा क्या हो सकती है। अभी कई घटना घटी एक प्रयाग वृंदावन में, जैसा कि मैंने सुना, बहुत ऊंचे रास मंडली के गायक एमएलए भी रह चुके थे, भाजपाई थे, संतों के सेवक, बड़े बेटे ने दाह संस्कार नहीं किया। पुरी में एक वरिष्ठ वकील ने शरीर छोड़ा, बेटे ने दाह संस्कार नहीं किया। फिर उनके जूनियर जो वकील रहे थे उन्होंने दाह संस्कार किया। वृंदावन में छोटे बेटे ने दाह संस्कार किया। एक बार मैं दिल्ली में चातुर्मास कर रहा था, गंगानगर या चूरू है, चूरू के बहुत बड़े पंडित आए, मेरे परिचित थे। संस्कृत में उन्होंने कहा, महाराज मुझे संन्यास दे दो। मैंने कहा, आप पंडित को वैराग्य तो है नहीं, क्या संन्यास लोगे, क्यों लोगे? मेरी पत्नी ने कहा था, पंडित जी एक को संस्कृत पढ़ाओ, धर्म कर्म के रास्ते में लगाओ, नहीं तो ये जल भी नहीं देंगे। हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया। अब बात वही है महाराज, हमको विश्वास नहीं है कि मरने पर दाह संस्कार भी होगा। तो मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि अपना श्राद्ध करके भी संन्यास होता है। हम लोग तो अपना श्राद्ध करके भी संन्यास ले चुके हैं, तो हमारे संन्यास दे दो। हमने कहा, इतनी छोटी सी पूंजी को लेकर सन्यासी आप नहीं बन सकते। अब आपने जो किया उसका फल भोगिए। अगर कोई जिसने शरीर छोड़ दिया उस जीव का साथ देता है, भगवान उस पर बहुत द्रवित होते हैं। यह सेवा का प्रकल्प बहुत अच्छा है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान